वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस 20 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और जो ऑफिशियल पेपर में 50 जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस 50 क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो सेशंस में। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा जीके का। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपको रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, ये टोटल 48 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था। 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2019 तक एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था। तो इससे पहले 17 जनवरी 18 19 का कंप्लीट करा दिया हूँ तीनों शिफ्ट का। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल नाम का, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हल्दिया बंदरगाह को डैश एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो ये कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रॉकिज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, लावणी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये लावणी जो है महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है। फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है कि ये आरपीएफ में पूछा गया है तो सिर्फ आरपीएफ के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, ये वनडे सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो इस वीडियो को सभी कैंडिडेट देखिएगा जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 6 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो अनुच्छेद 143 के तहत आती है। क्वेश्चन 7 देखिए, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो उड़ीसा नृत्य शैली से जुड़ी हुई है त्रिभंग मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो गरबा जो है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। गरबा जो है गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, लंदन शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ये थेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 10th देखिए, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो विपक्ष के जो नेता होता है उसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, राजस्व घाटे की गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, पानी के कितने ग्राम से एक मोल यानी कहने का मतलब है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पानी के अणु बनता है। तो एक मोल बनता है पानी के कितने ग्राम से। तो 18 ग्राम से। क्वेश्चन 13 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह है। तो बृहस्पति है। 14 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश है। तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। क्वेश्चन 15 देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत स्विच बनाने में उपयोग होता है बहुलक, उसका नाम है बैकेलाइट। क्वेश्चन 17 देखिए, फीफा खेल का संबंध किससे है। तो फीफा खेल का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो औसत गति प्राप्त होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन से शासक ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा कराया था। तो
राज चोल प्रथम ने पूरा करवाया था? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को। 21 देखिए, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिका अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है ब्रजयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। 22 देखिए, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डैश की अवधि के लिए अपना पद पर रह सकता है? तो 6 महीने की अवधि के लिए रह सकता है। 23 देखिए, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ऑप्शन था तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी, वायु गति में वृद्धि। तो देखिए, जो सतह क्षेत्रफल में कमी है, ये जो कौन सा तरल है, तो ये सतह क्षेत्रफल में कमी ही वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 देखिए, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 25 देखिए, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं चीन है। 26 देखिए, वन्य भूमि जिसे और अधिक हरा से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है? तो संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। 27 देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑप्शन था इरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद था टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद था स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक पैरासीटामोल। तो जो पैरासीटामोल जो होता है एंटीबायोटिक नहीं होता है, बाकी ऊपर 3 ऑप्शंस होता है। 28 देखिए, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। 29 देखिए, डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूल्य कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 30 क्वेश्चन देखिए, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से संबंधित है। 31 देखिए, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो भुजंग को दर्शाता है। 32 देखिए, वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो वेदों में जो यजुर्वेद है ये वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। 33 देखिए, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 34 देखिए, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, सामान्य मूल्य स्तर में से एक सतह वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। 36 देखिए, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 37 देखिए, कौन सी मात्रा को जूल से व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा, ये बिल्कुल सही था ऑप्शन, कार्य और ऊर्जा के जो मात्रक है जूल होता है। 38 देखिए, वास्तुकला की बंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 39 देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में वाटर पोलो की पहली बार विश्व ओलंपिक्स में शामिल किया गया था? तो 1900 ईस्वी में वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। 41 देखिए, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए, सीमेंट जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि रबर, ऊन, कपास ये सभी कृषि आधारित उद्योग है। 42 देखिए, रोमन रिंग किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जूडो खेल से जुड़ा हुआ है। 43 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। 44 देखिए, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वह है आर्यभट्टीय। 45 देखिए, बास्केटबॉल के आविष्कारक कौन थे? तो बास्केटबॉल के आविष्कारक थे जेम्स नाई स्मिथ। तो ये रहा 45 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है 20 जनवरी का। 5 क्वेश्चंस मैं इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, इसलिए वो स्किप कर दिया हूँ। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस तरह मैं आपको टोटल 48 शिफ्ट कराने वाला हूँ रेगुलर बेस पे। तो इसके बाद सेकेंड शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।